नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार आज के बाजार के हिसाब से कल की आपकी रणनीति समझने के लिए। और जब आज और कल की बात होती है तो कल के बाजार और आज के बाजार को अगर हम देखें तो कहते हैं ना विलोम। जी हां, एकदम ऑपोजिट। कल जिस नोट पे बाजार दिन भर ट्रेड करते नजर आया, जिस नोट पे बंद हुए, वो वाकई एक तरह का डिसहार्टनिंग था। बहुत ही जो मायूस सा दिन था। लेकिन आज ऐसी रौनक लौटी बाजार में कि ऐसी रौनक की भी उम्मीद कम ही की जा रही थी। अब जरा मार्केट को देख लेते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज के बाजार में आप केवल एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आधार मानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कितना जबरदस्त था। 1912 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि तेजी के साथ बंद हुए और मात्र 479 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर दबाव नजर आया। निफ्टी में आज तेजी का मोमेंटम बरकरार रहा, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो आज प्रेशर में लगातार बना रहा। अब देखते हैं कि कल जो है क्या निफ्टी बैंक इस जो एक प्रेशर है इससे निकल पाता है या दबाव और गहराता है। अब आज की तेजी के हीरो कौन रहे? अडानी ग्रुप के दो स्टॉक्स अगर देखें, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स। यही नहीं, अडानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में भी देखें और खासतौर पे अडानी विल्मर, आज यहां पर भी तेजी का मोमेंटम बरकरार रहा। हीरो मोटो, हिंडाल्को और ओएनजीसी, इनमें लगभग 3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुए। ओएनजीसी, एचसीएल टेक, विप्रो, कोल इंडिया, इन्फोसिस, जी हां, कुछ बेहतर आईटी काउंटर्स और उसके साथ ही सरकारी स्टॉक्स में भी तेजी नजर आई। प्राइवेट बैंक्स में भी आज हमने तेजी का मोमेंटम देखा। लेकिन प्रेशर आज एक्सिस बैंक पे दिखा, इंडसइंड बैंक पे देखा, जीएसडब्ल्यू स्टील पे दिखा, बजाज फिनेंस पे दबाव नजर आया, लेकिन ये बहुत हल्के दबाव थे। आज के बाजार में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा था। चलिए, ये तो हुआ बाजार का पूरा आकलन जो हमने आपके सामने रखा। अब चलिए अपने साथ दो खास एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे पास इन्वेस्ट शॉपी इंडिया से आशीष कपूर जी जुड़ चुके हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अब सीधा सवाल मेरा, आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी से तो अच्छे संकेत मिले, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अपने दबाव को तोड़ नहीं पाया। नजरें अब बैंक निफ्टी पे रहेंगी। कल के दिन को आप कैसे देखते हैं? वेल, गुड आफ्टरनून। एंड आज का जो दिन है, आपने सही कहा था स्टार्टिंग में कि पूरा एक उल्टा रहा। जैसे कल एक गिरावट देखने को मिली और आज वो गिरावट कहीं ना कहीं कवर होते हुए हमें देखने को मिली। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा है पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी को लेके, निफ्टी ने कवर किया मोमेंटम, लेकिन बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कवर करने का ट्राई किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 12 बजे के बाद वो मोमेंटम लूज होते हुए हमें देखने को मिली और जाते जाते 47,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने जो है अपना क्लोजिंग दिया। नाउ अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो फिलहाल एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये सपोर्ट की बात करूं लोअर लेवल पे, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं आ रहा है 46,700। नाउ ये 46,700 का सपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखें तो 1 मार्च को जो गैप अप ओपनिंग दिया था, वो गैप अप ओपनिंग का जो ऊपरी रेंज है, वो रेंज तकरीबन तकरीबन 46,630 के अराउंड आ रहा है। तो लेट्स से 46,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है। एंड दूसरी बात यह है कि जितनी भी प्राइवेट बैंक्स है, जैसे आप एचडीएफसी की बात करो, कोटक की बात करो, एक्सिस की बात करो, कहीं ना कहीं बैंक अभी फिलहाल एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। एंड लग रहा है कि उसमें आने वाले दिनों में बाउंस बैक भी दिखने को मिल सकता है। एंड मैं यहाँ तक कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका नजरिया यही है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में से प्रॉफिट बुकिंग करके जो अच्छे खासे स्टॉक है लार्ज कैप वाले, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा फोकस किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में चलेंगे, एंड ये जब चलेंगे तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली एक अच्छे खासे लेवल पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। सो कल के दिन में मैं इतना कह सकता हूँ 46,600 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ले लिया तो वापस हमें ऊपर में 48,000 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो ये नजरिया बैंक निफ्टी पर इस वक्त कुणाल जी की तरफ से आता हुआ।
इससे पहले कि हम शो में आपके सवालों को शामिल करें, आप वो तरीके जान लीजिए जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। ये शो लाइव देखते वक्त भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स के सवाल भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। आपके सवालों को हम इस चर्चा में लेते हैं। तो पहला सवाल जो है वो हम शामिल करेंगे, जो कि यूट्यूब से ही हमारे पास आया है। केशव ने ये सवाल हमसे पूछा है और इनका सवाल हैथवे केबल पे है। 24 शेयर इन्होंने हैथवे केबल के लिए हैं और इन्होंने इसको 1200 के भाव पे लिया हुआ है। हैथवे केबल को अगर हम देखें तो आ, बहुत हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा इस भाव में थोड़ी सी दिक्कत है। ये भाव पे लेना इनका ख़ास तौर पे हैथवे केबल में नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी हम फिलहाल हम देख रहे हैं 20 रुपये पे है। मुझे लगता है कि भाव जो है उन्होंने गलत टाइप किया हुआ था। फिर भी हैथवे केबल पर एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं। कपूर साहब, बताइए हैथवे केबल पे आपका व्यू क्या होगा? एक्चुअली केबल मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, मेरे को कोई आइडिया नहीं। कुणाल, आप राय दे सकते हैं हैथवे केबल पे? वेल, डेफिनेटली हेल्थ पे केबल फिलहाल देखने जाए तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन में कहीं ना कहीं एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी स्टॉक ने बनाई है, वो भी एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छे खासे बाउंस बैक स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं इतना जरूर से कहूंगा कि स्टॉक अगर आने वाले दिनों में 18.60 का सपोर्ट अगर पकड़ के रखता है तो सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 22.50 और उसके ऊपर 25 रुपए तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू मेरा 18.60 के एसएल के साथ अभी जो स्टॉक में पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की बन रही है। ठीक है, तो ये नजरिया हैथवे केबल पे। अगला जो सवाल है राजकुमार जी का है यूट्यूब के जरिए। आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। 150 की खरीद है। कपूर सर, बताइए आईआरएफसी में क्या करना चाहिए? 150 की बाइंग। आईआरएफसी में तो आप बने रह सकते हो, क्योंकि रेलवेज का तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे देखने को मिल रही है। एंड बीइंग द नोडल फाइनेंसिंग एजेंसी, आईआरएफसी को उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसमें आप बने रह सकते हैं। इसी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह। बढ़ते आगे, प्रवीण भारद्वाज का सवाल है इरेडा और धनलक्ष्मी बैंक पे। इरेडा के इन्होंने 149 रुपये पे बाइंग की हुई है और धनलक्ष्मी बैंक इन्होंने 49 रुपये पे खरीदारी की हुई है। हम देख रहे हैं कि इरेडा में नुकसान इस वक्त इन्हें होता हुआ। अगर बात करें धनलक्ष्मी बैंक की तो यहाँ पे भी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है, तो यहाँ पर भी उनको नुकसान। हालांकि आज हमने देखा कि धनलक्ष्मी बैंक जो है लगभग 4.25% की तेजी यहाँ पर नजर आई। कुणाल, इरेडा और धनलक्ष्मी बैंक, इरेडा में 149 की खरीदारी, धनलक्ष्मी बैंक में 49 रुपए की बाइंग है। पहले इरिडा की बात कर लेते हैं। काफी अच्छे सपोर्ट के पास इरिडा अभी आके रुका है, जो उसका कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर। आज बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। एंड आज जो सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली उसी लेवल का एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो मेरी राय यहाँ से 146 का राउंड का खरीदारी है, अभी 132 के अराउंड है। मेरी राय यहाँ से पोजीशन जो है उसको होल्ड करके चलने की बन रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो इस प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे हम 120 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ से वापस एक अच्छी खासी मोमेंटम मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। ऊपर में 164 और जैसे 164 क्रॉस हुआ 185 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 120 के एसएल के साथ प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करने की मेरी सलाह है। और धनलक्ष्मी की बात कर लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू पर्टिकुलरली धनलक्ष्मी में भी पोजीशन होल्ड करके चलने का है। क्यों? क्योंकि आज जो लो बनाया है एग्जैक्ट से पहले भी 2 बार ये लो बनाया था और उसके बाद स्टॉक ने हमें ऊपर में 54 55 तक के लेवल दिखाए थे। तो मैं ये मानूंगा, ये कहूंगा कि 38 के एसएल के साथ पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। यहां तक कि आप उसको एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 38 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। पहला टारगेट जो हमें स्टॉक दिखा सकता है वो है 49, और जैसे ही 49 क्रॉस होता है 55 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, तो खास रणनीति इन दोनों स्टॉक्स पर आती हुई कुणाल जी की तरफ से।
विजय राज हैं नोएडा से और इनका सवाल वेलिएंट ऑर्गेनिक्स पे है। जी हाँ, एक बार फिर मैं नाम ले लूँ, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स पे इनकी राय जानना चाहते हैं। 440 की खरीद है, इनके भाव से ये स्टॉक नीचे है, लेकिन आज हमने देखा कि स्टॉक में 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी नजर आई। कपूर सर बताइए, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स पर आपका क्या व्यू होगा? कि वेरिएंट ऑर्गेनिक्स मेरे मुताबिक तो कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है और मेरे को लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। इनकी खरीदारी का रेट आना चाहिए जल्दी और मुनाफा भी बनना चाहिए, तो इसमें बने रहना चाहिए। रहने की आपको सलाह यहाँ पर। विशाल चौधरी हैं गुजरात से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। SJVN पर आप राय जानना चाहते हैं और ख़रीदारी का जो लेवल है वो 156 है, लेकिन इनकी भी खरीदारी काफ़ी ऊपर की है। SJVN में एक वक्त पे हमने अच्छी रैली देखी थी, लेकिन अब क्या रणनीति होनी चाहिए? कुणाल, SJVN 156 की बाइंग। विशाल जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा, नो डाउट 156 के अराउंड की खरीदारी है आपकी, 118 चल रहा है। विशाल जी, आप एक काम कीजिए, प्रेजेंट लेवल पे अगर पॉसिबल है तो एवरेज करके चलिए, क्योंकि 98 का अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं, पहले भी तो 13 फेब को भी 98 100 के अराउंड का सपोर्ट लिया हुआ था, एंड पहले भी सेम लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था। तो प्रेजेंट लेवल से आप एवरेज करके चलिए, 98 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। पहला लेवल, पहला टारगेट 129 का है, और जैसे ही 129 ब्रेक होता है, ऊपर में हमें 161 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह बने रहने की है नीचे में 98 के एसएल के साथ। तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की ओर अब बढ़ते हैं, और इन सब के बीच में ज़रा कुछ जो लाइव सवाल आ रहे हैं उन पर भी एक राय ले लेते हैं। ITD सीमेंटेशन पर भी एक दर्शक हैं जो राय जानना चाहते हैं, और इनका नज़रिया 1 साल का है, और ITD सीमेंटेशन इन्होंने 244 के भाव पे खरीदारी की हुई है। कपूर सर, ITD सीमेंटेशन क्या नजरिया बन रहा है 244 की बाइंग? देखिए, नजरिया डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। इनके जो पूरी इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छे टेलविंड्स हैं और कंपनी का भी काफी अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, और मेरे मुताबिक तो 1 साल शायद कम होगा। इनको कोशिश करनी चाहिए एक्सटेंड करने की अपना होल्डिंग पीरियड, और एक लंबी अवधि के लिए काफी अच्छा ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन है। सीमेंटेशन पे 1 साल का नजरिया अगर आपका है। चलिए अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है कमाई का VIP सेगमेंट। चलिए सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए आज आपकी पसंद क्या है? कल 2 पसंद है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह। सबसे पहला डिवीज लैब है। आप देखिए डिवीज लैब का चार्ट, काफी अट्रैक्टिव लेवल पे डिवीज लैब अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी नीचे स्टॉक में 3440 3430 के अराउंड का सपोर्ट लिया था, एंड अच्छा खासा बाउंस बैक हमें स्टॉक में देखने को मिला था। एंड सेम रेप्लिकेट मोमेंटम मुझे आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो 3440 के एसएल के साथ डिविज लैब खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 3509 3590 3590 का है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है 3695 यानी कि 3695 के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है यूपीएल है। यूपीएल में आए दिन बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती है, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं, यूपीएल में क्या करना चाहिए। तो मैं आज बता देता हूँ, यूपीएल में यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहले भी सेम लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर में 505 तक के टारगेट दिखाए थे। सो इस लेवल पे मेरा व्यू यूपीएल में खरीदारी करके चलने का है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, जो एसएल आ रहा है वो 445 445 का है। टारगेट की बात करता हूं तो 475 का पहला टारगेट है, और उसके ऊपर अगर 475 ब्रेक होता है तो 496 के भी टारगेट हमें यूपीएल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त आता हुआ VIP सेगमेंट में कुणाल का। आशीष सर, आप बताइए आपको क्या पसंद आता है? मेरे भी 2 बाय की रिकमेंडेशंस हैं। एक तो
आई थिंक फार्मा में ही सिप्ला लुक्स क्वाइट गुड। आई थिंक काफी अच्छा ब्रेकआउट है और काफी अच्छा उसका नजर आ रहा है। तो एक महीने के टारगेट से 1550, ऑल्दो आई थिंक एक महीने में भी कम ड्यूरेशन में ये अचीव हो जाना चाहिए। और दूसरा है आईटीसी, जिसका मेरे मुताबिक अब बैट का जो सील का हैंगओवर खत्म हो गया है, तो इसमें भी अच्छी खरीदारी आनी चाहिए। 450 का टारगेट है, अगेन विद 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस शो में जुड़ने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हम आपको बता देते हैं कि हमारा खास सेगमेंट निवेश डे आज आपको खास जानकारी देने वाला है। सुंदरम म्यूचुअल फंड प्रेजेंट वेल्थ क्रिएटर एसआईपी एडिशन निवेश डे में आज हम एसआईपी के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। इसमें हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आसान शब्दों में एसआईपी के फायदे और इससे जुड़ी रणनीति बताएंगे। Hello and welcome to Sundaram Mutual Presents Wealth Creators SIP Edition Nivesh Day. I'm Anisha. And I'm Aisha, and today we're going to be delving into a crucial aspect of financial planning: how to plan for your financial goals via SIPs or systematic investment plans. SIPs? That's a word we have heard a lot these days, but what exactly is SIP and how is it beneficial? Absolutely, SIPs are a fantastic tool for individuals looking to achieve their financial goals. It stands for Systematic Investment Plan, where you invest a fixed amount regularly in mutual funds. Interesting. So, how can someone effectively use SIPs to plan for their financial goals exactly? Well, the first step is to identify your financial goals, whether it's buying a house, funding your child's education, or planning for retirement. Okay, so once you've identified your goals, how does SIP come into play? Well, SIPs allow you to invest systematically over a period of time, allowing you to start small and build your investment kitty over time. It also averages out your investment cost, where for a fixed investment amount, you get fewer units when the NAV is high and more when the NAV is low. So SIPs also help you benefit from the power of compounding. Okay, that point is noted, but how does one choose the right SIP for their goals? Well, it's crucial to align your SIP amount with the goal's time horizon and your risk tolerance. Equity SIPs are ideal for long-term goals, while debt SIPs are better suited for short-term goals with lower risk. But can you give us an example of how SIPs can actually make a difference? Certainly. Let's say you're planning for your child's education, which is about 15 years away. Instead of a lump sum investment, you can start an SIP, investing a fixed amount monthly. This way, you benefit from market fluctuations and can end up with a potentially higher corpus at the end of the period. So it's about disciplined investing over a period of time, right? Exactly. SIPs instill financial discipline, and they're flexible too, so you can start with a small amount and increase it as your income grows. That's valuable information. Any tips for our viewers on how to start with SIPs? Well, begin by defining your financial goals, understand your risk tolerance, and choose SIPs that align with your objectives. And remember, consistency is key. Well, there you have it. How to plan your financial goals with SIPs. It's about setting goals, being disciplined, and letting your money work for you. And that wraps up our discussion for today. Stay tuned for more financial insights right here. See you next time.